द डिबेट में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि आप एक भयंकर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। ये कोई आम युद्ध नहीं है। बिल्कुल, आपके सामने आपके अपने ही लोग हैं। हाँ, आपके अपने पूजनीय गुरु खड़े हैं, आपके चचेरे भाई हैं, वो लोग जिनके साथ आपने अपना पूरा बचपन बिताया है। और विडंबना देखिए कि आपको अपने ही हाथों से उन पर बाण चलाने हैं। सही कहा, उनकी हत्या करनी है। तो ऐसी स्थिति में एक साधारण इंसान का मस्तिष्क क्या कहेगा? इंसानियत तो यही कहेगी ना कि सब कुछ छोड़ो, हथियार डालो और पहाड़ों पर जाकर सन्यासी बन जाओ। जो कि एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। बिल्कुल, लेकिन दुनिया का सबसे महान और गहरा दर्शन कहता है कि नहीं, अपने हथियार उठाओ और अपना कर्म करो। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के इसी जटिल और अकल्पनीय विरोधाभास पर एक गहरा वैचारिक विमर्श करेंगे। और हमारा मुख्य प्रश्न आज ये है कि क्या गीता का अंतिम उपदेश इस संसार और रिश्तों से पूर्ण विरक्ति यानी एब्सोल्यूट डिटैचमेंट है? हाँ, या फिर ये अनासक्त कर्म और मन पर नियंत्रण के माध्यम से इसी कोलाहल भरे संसार में सक्रिय रूप से जीने का मार्ग है। मैं इस विमर्श में ये पक्ष रखूंगी कि गीता का परम लक्ष्य सांसारिक मोह का पूरी तरह से त्याग है। और मैं एक अलग नजरिया सामने रखूंगा। मेरा तर्क ये होगा कि गीता पूर्ण विरक्ति या जीवन से पलायन का उपदेश कतई नहीं देती है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि संसार छोड़ना लक्ष्य नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा विज्ञान है जो हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं और चंचल मन पर कैसे विजय प्राप्त करें, ताकि हम इस संसार के भीतर रहते हुए भी अपना कर्तव्य निभा सकें। ये संसार में सही तरीके से जीने की कला है। खैर, आइए सीधे मूल पाठ की गहराइयों में चलते हैं। जब हम गीता का अध्ययन करते हैं तो एक सूत्र जो हर जगह मिलता है वो ये है कि मनुष्य के हर दुख का एकमात्र मूल कारण मोह है। मोह सबसे बड़ा कारण है, ये तो है। जन्म और मृत्यु प्रकृति का एक अटल नियम है। इस ग्रंथ में अर्जुन और उनके पुत्र अभिमन्यु का एक बहुत ही विचलित करने वाला प्रसंग आता है। वो आत्माओं के लोक वाला प्रसंग। हाँ, वही जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में 16 वर्ष के अभिमन्यु की हत्या कर दी जाती है तो अर्जुन पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो जो दुनिया में किसी से नहीं डरते थे, वो अपना जीवन समाप्त करने पर उतारू हो जाते हैं। एक पिता का दुख स्वाभाविक था। बिल्कुल। तब श्री कृष्ण उसे सत्य का बोध कराने के लिए आत्माओं के लोक में ले जाते हैं। वहां अर्जुन देखता है कि अभिमन्यु की आत्मा अत्यंत शांत है। अर्जुन रोते हुए कहता है, पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूं। पर आत्मा का उत्तर बहुत ही अलग होता है। एकदम अलग। अभिमन्यु की आत्मा कहती है, कौन पिता, कौन पुत्र? मेरी इस आत्मा के अनगिनत जन्म हो चुके हैं। हाँ, न कोई माता होता है न पिता। सही बात है। ये प्रसंग हमारी चेतना पर एक हथौड़े की तरह वार करता है। मतलब ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिन रिश्तों को हम अपना सब कुछ मान बैठे हैं वे केवल एक जन्म के अस्थायी लेबल हैं। देखिए, मैं ये समझ सकता हूं कि आप इस प्रसंग को इस तरह क्यों देख रही हैं। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। तो क्या ये कहानी चीख चीख कर ये सिद्ध नहीं करती कि सांसारिक रिश्ते केवल एक छलावा है? जब तक हम इन रिश्तों से पूर्ण रूप से कट नहीं जाते, सच्ची शांति नहीं मिल सकती। लेकिन आप यहाँ विरक्ति और शून्यता को आपस में मिला रही हैं। मैं मानता हूं कि अंधा मोह विनाशकारी है, पर जब आप कहती हैं कि गीता संसार से पूरी तरह कट जाने का उपदेश देती है, तो आप पूरा संदर्भ ही नजरअंदाज कर रही हैं। मैं संदर्भ कैसे नजरअंदाज कर रही हूँ? क्योंकि गीता की शुरुआत ही इस बात से होती है कि अर्जुन सन्यासी बनना चाहते थे। हाँ, वो भिक्षा मांगकर जीवन गुजारना चाहते थे। बिल्कुल, वो सब कुछ छोड़कर हिमालय जाना चाहते थे। अब जरा सोचिए, अगर पूर्ण विरक्ति ही परम लक्ष्य था तो श्री कृष्ण के लिए ये सबसे आसान क्षण था ना। मतलब वो कह सकते थे कि चलो जंगल। हाँ, वो कह सकते थे कि अर्जुन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये संसार एक छलावा है, चलो मेरे साथ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसे युद्ध करने को कहा। उन्होंने अर्जुन के इस वैराग्य को क्लैब्यम यानी कायरता की संज्ञा दी। वे समझा रहे थे कि भावनाओं में अंधे होकर कर्तव्य से भागना आध्यात्म नहीं है। असली संदेश परिस्थितियों का सामना करना है। पर एक मिनट, आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागने से रोका, लेकिन आप खुद सोचिए कि अर्जुन भाग क्यों रहा था? क्योंकि वो अपने लोगों को मारना नहीं चाहता था। हाँ,
लेकिन वो किसी शारीरिक डर से नहीं भाग रहा था, वो केवल और केवल मोह के कारण भाग रहा था। अर्जुन का वो मोह ही तो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। मोह कमजोरी है, मैं इससे सहमत हूँ। और इसीलिए मेरा तर्क है कि गीता अंततः उसी मोह को जड़ से काटने की बात करती है। इसे समझने के लिए दो पक्षियों की कहानी याद है आपको? वो शिकारी वाली कहानी। हाँ, एक पेड़ पर दो पक्षियों का जोड़ा रहता था। शिकारी आता है और मादा पक्षी को तीर मार देता है। वो मर जाती है और नर पक्षी विलाप करने लगता है। बिल्कुल, वो रोने लगता है कि उसका संसार उजड़ गया। और जब वो विलाप कर रहा होता है, उसी असावधानी के क्षण में शिकारी अपना दूसरा तीर चलाता है और नर पक्षी को भी मार देता है। बहुत ही दुखद अंत है इसका। तो क्या ये कहानी ये नहीं दर्शाती कि सांसारिक प्रेम और रिश्ते ही हमारे पतन का कारण है? अगर हम इन रिश्तों से पूरी तरह कटते नहीं हैं, तो हम भी उसी नर पक्षी की तरह दुख में मारे जाएंगे। मुझे खेद है, पर मैं आपकी इस व्याख्या से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। अरे, ऐसा क्यों? क्योंकि आप उस पक्षी की मृत्यु का कारण प्रेम को बता रही हैं, जबकि उसकी मृत्यु का असली कारण वो अंधी आसक्ति थी, जिसने उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दी थी। तो क्या प्रेम और आसक्ति अलग-अलग हैं? बिल्कुल। पूर्ण विरक्ति का अर्थ रिश्तों को खत्म कर देना नहीं है, बल्कि रिश्तों के स्वरूप को समझना है। ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो बुरे वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है। पर ये तो एक बहुत ही व्यवहारिक बात हो गई। यही तो बात है। अगर गीता का परम संदेश हर रिश्ते को नकारना होता, तो वो ये परिभाषा क्यों गढ़ती कि सच्चा अपना कौन है? लेकिन फिर भी रिश्ते तो अंततः दुख ही देते हैं ना? देखिए, एक आधुनिक उदाहरण देता हूं। एक माता-पिता अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अगर वे ये मान ले कि वे उस बच्चे के जीवन के मालिक हैं, तो दुख तय है। मतलब ओनरशिप का भाव दुख देता है। बिल्कुल। विरक्ति का वास्तविक अर्थ प्यार करना छोड़ना नहीं है, बल्कि उस प्यार से पैदा होने वाली उन अंधी उम्मीदों को खत्म करना है। आपको प्यार करना है, पर उसका गुलाम नहीं बनना है। ये तर्क सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि रिश्तों से अंधी उम्मीदें खत्म करनी है, तो वह मानसिक स्तर पर पूर्ण विरक्ति ही बन जाता है। मैं इसे पूर्ण विरक्ति नहीं कहूंगा। खैर, चलिए इसे शांति की खोज बनाम कर्म के दृष्टिकोण से देखते हैं। आप कर्म पर बहुत जोर दे रहे हैं। क्योंकि कर्म ही मूल आधार है। लेकिन मेरा मानना है कि बाहरी कर्मों का पूर्ण त्याग ही आंतरिक शांति का रास्ता है। उस राजा और महात्मा की कहानी सुनिए। एक राजा था जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी, पर वो अंदर से बहुत अशांत था। हाँ, वो जिसे रात को नींद नहीं आती थी। बिल्कुल। वो जंगल में एक ऐसे महात्मा को पाता है जो एक पेड़ के नीचे बैठा है। उस महात्मा के चेहरे पर असीम शांति है, जबकि उसके पास पहनने के लिए कुर्ता तक नहीं है। और राजा उससे उसका कुर्ता मांगता है। हाँ, राजा कहता है कि मुझे अपना कुर्ता दे दो ताकि मुझे शांति मिल सके। लेकिन महात्मा मुस्कुराकर कहता है कि मेरे पास तो कुर्ता ही नहीं है। ये बहुत ही गहरी कहानी है ना? इसे एक स्मार्टफोन की तरह देखिए। अगर बैकग्राउंड में 50 ऐप्स चल रहे हों, तो बैटरी खत्म होती है और फोन गर्म हो जाता है। बिल्कुल। उसे शांत करने के लिए आपको वो सभी ऐप्स बंद करने पड़ते हैं। उसी तरह हमारे दिमाग में चल रही अनगिनत इच्छाएं हमें अशांत करती हैं। बाहरी कर्मों का शून्यता में जाना ही शांति है। करते हैं, ये सही है। तो फिर? लेकिन क्या आप उस फोन को हमेशा के लिए स्विच ऑफ करके दराज में रख देते हैं? नहीं, वो तो नहीं करते। बस, अगर आप ऐसा करते हैं तो उस फोन के होने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। महात्मा के पास कुर्ता नहीं था, इसका अर्थ अकर्मण्यता को महिमाओमंडित करना नहीं है। तो इसका क्या अर्थ है आपके हिसाब से? इसका अर्थ यह है कि शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं है, वो मन की एक अवस्था है। आप सब कुछ त्याग कर जंगल में बैठ सकते हैं, पर अगर आपका मन कुर्ते की इच्छा कर रहा है तो आप अशांत ही रहेंगे। लेकिन कर्म तो हमें बांधता है ना? नहीं, और इसे साबित करने के लिए पारस पत्थर वाले आलसी शिष्य की कहानी देखिए। गुरु ने शिष्य को 1 महीने के लिए एक पारस पत्थर दिया। हाँ, जिससे लोहा सोना बन जाता था। बिल्कुल। लेकिन वो शिष्य इतना आलसी था कि वो हर दिन कल पर टालता रहा। वो सोचता रहा कि जब लोहे का भाव कम होगा तब खरीदूंगा। और महीना बीत गया। हाँ, गुरु ने पत्थर वापस ले लिया। यहाँ पारस पत्थर क्या है? वो हमारे वर्तमान समय का प्रतीक है। गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि हमारे हाथ में सिर्फ आज का ही पल है। पर ये कर्म की बात हुई। अगर लक्ष्य सिर्फ सब कुछ त्याग कर पेड़ के नीचे निष्क्रिय बैठना होता, तो समय को पारस पत्थर क्यों कहा जाता? आलस्य को शांति समझना भ्रम है।
देखिए मैं ये कतई नहीं कह रही कि आलस्य ही शांति है। मैं उस निरर्थक दौड़ की बात कर रही हूँ जिसमें मनुष्य फंसा हुआ है। पर कर्म तो करना होगा। गीता स्वयं इस संसार को एक अत्यंत दुखद स्थान बताती है। उस श्लोक पर गौर कीजिए जहाँ श्री कृष्ण इस पूरे संसार को दुखालयम अशाश्वतम कहते हैं। यानी दुखों का घर और जो अस्थाई है। बिल्कुल। यदि ये संसार एक ऐसी इमारत है जिसकी नींव ही दुख पर टिकी है और जो किसी भी पल गिर सकती है, तो क्या इस दुनिया में हम जो भी कर्म करेंगे उसका परिणाम भी दुखदायी नहीं होगा? आपकी बात में तर्क तो है। लेकिन आप यहाँ एक मूलभूत गलती कर रही हैं। क्या गलती? इमारत या जहाज से बाहर निकलने का अर्थ शारीरिक रूप से जीवन छोड़ना या कर्म छोड़ना नहीं है। इसका अर्थ मन के स्तर पर उस जहाज के प्रभाव से मुक्त होना है। पर अगर जगह ही खराब है तो वहां रहने का क्या फायदा? अगर संसार से सिर्फ भागना ही लक्ष्य होता तो गीता हमारे आंतरिक चरित्र को सुधारने पर इतना जोर क्यों देती? आपको वो 2 भेड़ियों वाली कहानी याद है? जिसमें हमारे अंदर 2 भेड़िए लड़ते रहते हैं। हाँ, गुरु शिष्य को बताता है कि हमारे भीतर एक काला भेड़िया है जो क्रोध और लालच का प्रतीक है, और दूसरा सफेद भेड़िया है जो प्रेम, दया और कर्तव्य का प्रतीक है। और जीत उसी की होती है जिसे हम खाना खिलाते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर संसार सिर्फ एक ऐसी जगह है जिसे त्याग देना चाहिए, तो फिर उस सफेद भेड़िए को खिलाने की क्या जरूरत है? यह एक अच्छा बिंदु है। दया और प्रेम जैसे गुण अकेले जंगल में बैठकर तो अभ्यास में नहीं लाए जा सकते ना। ये गुण तो इसी संसार में लोगों के साथ व्यवहार में ही काम आते हैं। तो आप कह रहे हैं कि संसार की अस्थिरता ही हमें बेहतर बनाती है? हाँ, इसी अस्थायित्व के कारण हमें निडर होकर सही विकल्प चुनने की स्वतंत्रता मिलती है। जब सफलता और विफलता दोनों ही अशाश्वत हैं, तो असफलता का डर ही खत्म हो जाता है। मैं आपकी इस व्याख्या का सम्मान करती हूँ। मैं मानती हूँ कि सफेद भेड़िए को खिलाना आंतरिक शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि ये शुद्धिकरण भी उसी पूर्ण विरक्ति की ओर ले जाने का एक साधन मात्र है। चलिए, अब हम इस विमर्श के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद मेरा पक्ष यही है कि गीता हमें एक निर्मम लेकिन सच्चा आईना दिखाती है। पुराने जमाने की एक कहानी है। एक बार एक महात्मा एक भव्य महल के बरामदे में जाकर सो गया। और राजा ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? हाँ, तो महात्मा ने शांति से उत्तर दिया कि यह महल नहीं, एक धर्मशाला है। पहले तुम्हारे दादा रुके, फिर पिता, अब तुम, और कल तुम्हारा पुत्र रुकेगा। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है नश्वरता का। इस पूरे संसार को एक धर्मशाला की तरह देखना और सांसारिक रिश्तों की नश्वरता को स्वीकारना ही हमें परम शांति की ओर ले जाता है। जब हम यह मेरा है का दावा छोड़ देते हैं, तभी हम जीवन के पार देख पाते हैं। और इस विमर्श से मेरा निष्कर्ष ये है कि गीता जीवन से भागने का नहीं, बल्कि रणभूमि में डटकर खड़े रहने का विज्ञान है। संसार बेशक एक धर्मशाला हो सकता है, आपकी बात सही है। लेकिन जब तक आप उस धर्मशाला में ठहरे हुए हैं, आपको वहां के नियमों का पालन करना होगा, उसे साफ रखना होगा। आप यह कहकर गंदगी नहीं फैला सकते कि मैं तो कल चला जाऊंगा। मतलब जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। बिल्कुल। आंतरिक शोर को शांत करना, वासना, क्रोध और लालच का नियंत्रण हटाना ही गीता का व्यवहारिक मार्ग है। हमें वर्तमान में रहकर बिना फल की लालसा के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। अनासक्त कर्म जिसे कहते हैं। हाँ, दुनिया के तमाम प्रलोभनों के बीच रहकर भी मानसिक रूप से अछूता रहना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। यही असली गीता का हृदय है। ये वाकई एक विचारोत्तेजक दृष्टिकोण है। मुझे लगता है कि हमारे इस गहरे विमर्श से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि विरक्ति और कर्म एक दूसरे के धुर विरोधी नहीं है। बिल्कुल नहीं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। शायद मोह का पूर्ण त्याग ही सही और निष्पक्ष कर्म करने की सबसे पहली सीढ़ी है ना? क्योंकि बिना स्वार्थ के ही आप वास्तव में अपना धर्म निभा सकते हैं। एकदम सटीक बात कही आपने। जब हम अपने डर और अपेक्षाओं के गुलाम नहीं होते, केवल तभी हम स्वतंत्र रूप से कर्म कर सकते हैं। अर्जुन का युद्ध लड़ना क्रूरता नहीं, मोह मुक्त धर्म का पालन था। यह एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरा संतुलन है, और यही संतुलन इस दर्शन में पिरोया गया है। हाँ, सत्य अक्सर 2 चरम सीमाओं के बीच ही कहीं निवास करता है।
हमें बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। बिल्कुल। तो हम अपने श्रोताओं को स्वयं यह विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि वे इस गहराई को कैसे समझते हैं। सही बात है। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अपने विचारों को चुनौती देते रहिए और चिंतन करते रहिए। सुनने के लिए धन्यवाद।